सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड अब देखिए 20 रुपये 55 पैसे का प्राइस आ चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्या क्या यहाँ पर हो रखा है। आज यहाँ पर पहला दिन है 200 डेमा के ऊपर 200 डेमा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या है, ये बाइंग लगातार बनती रहेगी और न्यूज़ क्या है, क्या वो न्यूज़ फ्लोज के चलते यहाँ पर जो है ना बाइंग बनती रहेगी या फिर एक सेलिंग आना अभी तय है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ साथ ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में आप बात कर रहे थे। ट्रेड रिसीवेबल्स हुए हैं, पता नहीं वो उस दिन शायद बताया था या नहीं बताया था, इसके रिजल्ट में शायद मिस्टेक हो गई अगर नहीं बताया होगा। अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स की इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको डिटेल में बात करता हूँ। और भैया हॉट स्टॉक्स ऑन जून 2। अब भैया लगातार हर दिन ब्रैडकॉम ग्रुप का नाम जो है ना वो लगा हुआ है। हॉट स्टॉक के साथ इस नाम का यहाँ पर शामिल होना तय रहता है। एक्चुअल में अब एक अच्छी कैटेगरी शामिल नहीं होगी तो और क्या होगा, सीधी सी बात ये है। और ध्यान रखिएगा ये स्टॉक है यहाँ पर ना अब शंकर शर्मा जी के नाम से ही जाना जाएगा आगे, क्योंकि हर जगह अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको शंकर शर्मा जी का नाम जो है ना वो इसके साथ जुड़कर मिलते ही है। कई स्टॉक्स क्या होता है ना फेवरेबल हो जाता है उस इन्वेस्टर का, तो ध्यान रखिएगा। और अगर ये जितना बड़ा बनेगा उतना ही यहाँ पर जो है ना शंकर शर्मा का नाम भी होगा। और एक और बात मैं बताता हूँ, शंकर शर्मा अभी जो भी स्टॉक के अंदर एक्शन लेंगे, कुछ भी करेंगे, उतना ही बड़ा इम्पैक्ट ना बीसीजी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अब ना उनके नाम का वेटेज बहुत बड़ा हो चुका है। पहले भी था ऑब्वियस ही बात है, लेकिन अब यहाँ पर ना कुछ और ही है, क्योंकि ये स्टॉक ने भर भर के जो रिटर्न दिया ना वो बहुत कम स्टॉक्स ने दे रखा है। यहाँ पर ध्यान रखिए एक और नाम है जो कि आपको याद रखना, नीलेश शाह। ये यहाँ पर फंड मैनेजर है मेरे ख्याल से कोटक के, और आपको ये नाम ध्यान रखना है। अगर इनका कोई भी इंटरव्यू आता है, वो इंटरव्यू का वो टाइमिंग वो आपको नोट करके रखनी है। जब आप इंटरव्यू देखेंगे तब आप कहेंगे कि क्या मैंने इंटरव्यू देख लिया। आज रियलिस्टिक वर्ल्ड की बात हो रही थी एकदम, ये एकदम रियलिस्टिक एकदम बात करते हैं। तो इनका कहना है कि सेंसेक्स जो है ना वो 1 लाख जाना कोई अनइमेजिबल बात नहीं लगती है। और इनका कहना है कि 1 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना सेंसेक्स बढ़ सकता है। और यस यहाँ पर बढ़ सकता है, पॉसिबल है, बट एक्चुअल में वो कौन सी कंपनीज होगी ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ये सेंसेक्स जाएगा ना 1 लाख तक की रैली लगाएगा तो मार्केट के अंदर ना प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहाँ पर मार्केट डाउन हो गया या वगैरह वगैरह। तो बीसीजी को एक खुला मैदान मिलेगा चलने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है कि सेंसेक्स अगर 1 लाख के लिए भी दौड़ लगाता ना, मैं कहता हूँ 80,000 70-80 हज़ार के लिए दौड़ लगाता है, तब भी वो मार्केट जाएगा तो ऊपर ही, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्केट ऊपर जा रहा होगा, बीसीजी भी रिकवरी के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अभी इस बार अगर हम देखें तो बीसीजी का 7,300 करोड़ के नेट सेल, 7,300 या 7,400 करोड़ के आसपास की नेट सेल है, 7,400 करोड़ मान लेते हैं। यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करें तो ये रहे ट्रेड रिसीवेबल्स। ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो 2,991 करोड़ रुपए के ट्रेड रिसीवेबल्स है, यानी कि इतना बकाया है। माइनस कर दीजिए 2,991 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ मान लेते हैं, 3,000, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ना आपका 4,400 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है ना बचता है। 4,400 करोड़ रुपए ब्रैडकॉम ग्रुप कंपनी को इस साल में नकदी हासिल हुई है, यानी कि इनके बैंक अकाउंट में 4,400 करोड़ पहुँचा है। 2-3 हज़ार करोड़ के ना यहाँ पर जो है ना जो एक नंबर है वो पैसा जो है वो आना बाकी है। और उसके वर्किंग साइकिल के ऊपर हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमने बात करी थी, ठीक है ना। अभी तो ये वो ध्यान नहीं है, वो आपका कैश फ्लोज में आता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये पैसा आना बाकी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखें ऑलमोस्ट कितना परसेंट है, 50% तो नहीं है, 50% नहीं है, 50% 35 to 40% यहाँ पर जो है ना अपने पूरे नेट सेल का यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स बनता है। और ऑलरेडी अगर देखें तो ये हिस्ट्री है ब्रैडकॉम ग्रुप की। पिछले बार के देखें तो 1,881 करोड़ रुपए का टोटल यहाँ पर जो है ना आपका ट्रेड रिसीवेबल था, जो कि इस बार भी यहाँ पर ना वो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका पता चलेगा कि यहाँ पर 5,000 करोड़ में माइनस 1,900 करोड़ के आसपास का यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 35 to 40% के आसपास का यहाँ पर जो है ना ट्रेड रिसीवेबल बनता है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स ना कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, वो कंपनी के ऊपर छोड़ दिए, उसकी वर्किंग साइकिल है ही, वो वर्किंग साइकिल के हिसाब से काम करेगा। अब आप कहेंगे एफएल के ऊपर यहाँ पर कॉम्पीट कर दीजिए ये ट्रेड रिसीवेबल्स, तो एक कर तो सकते हैं भाई, देख सकते हैं, उससे खुशी मिल सकती है। लेकिन एक्चुअल में एफएल का जो है ना फाइनेंशियल इतना बड़ा नहीं है जितना कि बीसीजी का है। अब 7,300 करोड़ की नेट सेल आ रही है, अब वो हम उसको कंपेयर करवाएंगे तो फिर वो यहाँ पर ना प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा यही होगा कि ट्रेड डेस्क के साथ हम लोग जो है ना कंपीट करवाएं तो ज़्यादा बेहतर। तो चलिए ये तो होगी ट्रेड रिसीवेबल्स की बात। अब आ जाते हैं कि स्टॉक के ऊपर क्या करना है। देखिए
अभी ना आपका RSI जो है ना वो 73.35 का जो दिखा रहा है ये कल की थी, यानी कि आपका थर्सडे का था। फ्राइडे के दिन ये आपका बढ़कर 77-76 के आसपास से यहाँ पर आ चुका है। ओवरबाउट के अंदर लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग पहले से ही जानते हैं। अभी अपने को क्या मिलेगा ये देखते हैं। और जो हम लोगों ने बात करी थी कि फ्राइडे के दिन 4000 करोड़ का मार्केट कैप के ऊपर निकल जाएंगे, अचीव कर लेंगे 4000 करोड़ प्लस का मार्केट कैप, सेम टू सेम यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। फ्राइडे के दिन एकदम चंगा दिन निकला, मतलब 4160 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर जो है ना 160 करोड़ 4160 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई। एक विन विन सिचुएशन है हमारे लिए। तो यहाँ पर इससे बढ़िया बात और नहीं होगी, और इससे ज़्यादा यहाँ पर हो जाए तो और भी अच्छी बात है। 5000 करोड़ के ऊपर निकलेगी तो ध्यान रखिएगा मिड कैप के अंदर आने लगेगी वापस। और मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ा समय नहीं लगेगा, जल्द से जल्द होगा। 3 का पी रेशियो है, 3.03 का पी रेशियो। अभी भी अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा यहाँ पर रेस ना है, बहुत बड़ा यहाँ पर ग्राउंड डला है, तो अभी कोई टेंशन की बात ही नहीं है। पी रेशियो में तो टेंशन ही नहीं लेना है आपको, बहुत छोटा पी रेशियो है। इवन आपकी बुक वैल्यू 33 है, आप अभी यहाँ पर 20.55 पर क्लॉक कर रहे हो। अभी भी अगर आप देखें तो 13 पॉइंट अभी दूर है, 13 12.5 13 के आसपास यहाँ पर ना दूरी अभी बनी हुई है। लेकिन एक्चुअल में शॉर्ट टर्म और क्या है ना, वीकली अगर देखें तो यहाँ पर ना टॉप बनने वाला है कहीं ना कहीं। क्यों बनने वाला है? क्योंकि आपका RSI जो है वो 77 पर आ चुका है ऑलरेडी। 85 का हमेशा हाई होता है BCG के अंदर, जो कि पिछली बार, और ये पहली बार काफ़ी लंबे समय बाद इतना RSI देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बात है। कहीं ना कहीं जो मोमेंटम पकड़ा है वो अभी स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है, और ये अगर डिप्स भी देगा तो वो डिप बाय ऑन डिप जैसा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा अभी। हालांकि 85 तो बहुत ज़्यादा ओवर बाउट में आ जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। पता नहीं ये किस वक्त सेलिंग आएगी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, और वो अंदाजे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 50 डेमा 15 रुपये पर शिफ्ट है। 100 डेमा जो है ना वो 100 डेमा के ऊपर हम लोग निकल चुके हैं। ये था आपका 20 रुपये 5 पैसे पर, और स्टॉक काम कर रहा है 20 रुपये 55 पैसे पर। तो 200 डेमा के ऊपर पहला दिन है। पॉसिबल है कि मंडे और ट्यूसडे को यहाँ पर जो है ना आपका ऐसा ही सिनेरियो बने, पॉसिबल है, ठीक है ना। पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है ना 22 22.5 23 रुपये के आसपास हम जो है क्लॉक कर जाएं ट्यूसडे के दिन। लेकिन एक्चुअल में 23 रुपये के आसपास अगर मंडे ट्यूसडे को पहुँचे और RSI जो है ना वो 81 82 हो गया, आप गिनती गिनने स्टार्ट कर दीजिए, वो सेलिंग आना तय है इसके अंदर। अब वो सेलिंग कहाँ तक आएगी ये कहना मुश्किल है। क्या है वो 100 डेमा पर रुकेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। वो देखेगा बाइंग, वो देखेगा RSI क्या है। RSI ठंडा होकर अगर 60-65 के आसपास आएगा ना, और वो आपका जो 100 डेमा है उसके आसपास अगर होता है, तो फिर वापस वो महीना में वहीं का वहीं घूमता हुआ दिखेगा। तो ये देखना बनता है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना नज़र रखनी होगी। लेकिन मंडे ट्यूसडे को अगर RSI आपको पहुँच गया 81 82 के आसपास, ये तो डेफिनेटली है। अगर ट्यूसडे को सर्किल लग के निकल गया ना, वेडनेसडे को तो आ ही जानी है आपका 85 टच करेगा, वो कहीं ना कहीं सेलिंग आ ही जानी है। बिल्कुल ओवरबाउट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यही अच्छा होगा कि सेलिंग आएगी तो ये 100 डेमा के आसपास ना वो रुक जाए। उस वक्त 100 डेमा क्या होगा वो मंडे और ट्यूसडे को ये देखना बनता है, क्योंकि वो चेंजेस होते रहते हैं। तो 100 डेमा के आसपास यहाँ पर अगर सेलिंग आकर रुकती है और वहाँ से घूमता है, तो कहीं ना कहीं हम जो है ना वो 200 डेमा जो कि आपका शिफ्ट है 28 रुपये पर, वहाँ की तरफ हम लोग रुक कर लेंगे। बीच में रुकावट कहाँ है? बीच में रुकावट है आपका ये लेवल 21 रुपया 20 पैसा, ये लेवल। मुझे लगता है कि जैसे ही मंडे का ओपन होगा ना, इसके ऊपर ही हम लोग निकलेंगे, क्योंकि 1 रुपये के आसपास अब बढ़ता है 5% के सर्किट पे। 1 रुपये 10 पैसे, 1 रुपये 20 पैसे के आसपास, 1 रुपये 15 पैसे के आसपास वो आराम से लेवल निकल जाएगा। मंडे को अगर टिक गए ना, तो फिर ट्यूसडे के बाद यहाँ पर जो है ना कहीं इसके अंदर सेलिंग जो है ना बनना स्टार्ट होगी। तो यही है, और ये कभी भी आ सकती है सेलिंग, ये नहीं कह सकते कभी कब क्या मंडे को ही आएगी या ट्यूसडे को आएगी, कभी भी आ सकती है। लेकिन आने का टाइम हो चुका है। वो 80 के ऊपर जैसे हम RSI पे कदम रखेंगे ना, वो हाईली ओवरबाउट की ओर जाने लगेंगे। अब वो कौन सा दिन होगा ये देखना है। तो ये सारी बातें ठीक है, बट इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो लोग नए नए खरीद रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब स्टॉक ना जब शांत होता है, असली में मौका वहीं होता है जब चल रहा होता है, स्टॉक तेजी से दौड़ रहा होता है, और उसके अंदर जब एंटर करते हैं तो आप ध्यान रखिए वो चलते स्टॉक में आप एंटर करते हो। जो बैठा होता है स्टॉक शांत रहता है, उस वक्त जो बाइंग हो जाती है, असली रिवॉर्ड जो 100% का रिवॉर्ड होता है ना, वो उनको ही मिलता है। बीच में जो आते हैं उनको कम खाने के लिए मिलता है, और जो लास्ट के टाइम आते हैं उनको भैया पता नहीं मिलता भी है या नहीं मिलता है।
तो इसमें यहाँ पर ना खरीदने पर आप सोच रहे हो रिस्क है, बट एक्चुअल में रिस्क नहीं है। आपको अगर बाई करने हो, आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर आ जाएगा तो मैं बाई कर लूँगा। मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप ये नहीं कह सकते कि BCG यहाँ पर जो ना 20 रुपये या 20 रुपये के और नीचे आ जाएगा, 18 रुपये में मिल जाएगा, 17 रुपये में मिल जाएगा। कहने की बात है, मोमेंटम इतना तेज है कि वो अगर इसके अंदर डिप भी आ गई ना, वो कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब हो जानी है। तो देखना यही है, ठीक है ना। तो देखना यही है। तो जो भी खरीदें वो अपने हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से खरीदें। उतना खरीदें कि अगर झटका लगे तो आप थोड़ा सा नीचे के लिए रख लीजिए। अगर आपको मिलता है, अगर आपको यहाँ डर लग रहा है, आप खरीदते भी हैं, तो फिर यहाँ पर उतना बचा लीजिए ताकि आप एक एवरेज कर सकें। अगर नीचे आए स्टॉक तो एवरेज कर सकें। सो उम्मीद है आप इस बात को आप समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपसे वीडियो प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।